Hello students, today we are going to start our fourth unit of optimization technique, that is inventory models. देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने जो मार्केट की जो डिमांड है वो एग्जैक्टली कितनी है। हम बस एज एन एसम्पशन कंसिडर करके अपने प्रोडक्शन करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत कम होती है। तो उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कि हमें पता लगाना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, इसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके किसी भी बिजनेस का, तो हम उसी के लिए इन्वेंट्री मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन्वेंट्री है क्या, व्हाट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ एनी आइटम और रिसोर्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी आइटम का प्रोडक्शन करती है तो उन आइटम को स्टॉक में रखा जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज टू कीप एनफ इन्वेंट्रीज टू मीट कस्टमर डिमांड एंड ऑल्सो भी कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम क्या है, हमारी जो वो स्टॉक है उसे मैनेज करना कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो कॉस्ट, उसमें लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। वेरियस कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्रीज आर, हमें यानी इसके साथ कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हमारे मॉडल्स के जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती हैं। और इन्वेंट्री के साथ कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो इसमें जो मेजर कॉस्ट हैं वो 3 हैं। सबसे फर्स्ट वन है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। सबसे पहला काम क्या है, हमें इन्वेंट्री को रखना है, यानी कि जो हम आइटम बनाते हैं उन्हें स्टॉक में रखते हैं। जब कस्टमर की डिमांड होती है तो हम उसे सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली जो कॉस्ट है वो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, या हम उसे होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 और CS से। The cost associated with carrying or holding the goods in stock is called inventory carrying cost। और वो भी बहुत तरीके की होती हैं, लाइक इन्वेस्टेड कैपिटल कॉस्ट, के हमने उन आइटम के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, मतलब उनकी आइटम को रखने के लिए जो हम रिकॉर्ड बनाने में जो कॉस्ट खर्च करते हैं वो कितनी है। हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जैसे रेंट हो गया, हीटिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा, या डेप्रिसिएशन या डेटोरेशन या ऑब्सोलेंस कॉस्ट, यानी कि कुछ हमारी जो स्क्रैप वैल्यूज होती हैं वो हमारी इसमें आती हैं। और उन इन्वेंट्री को रखने में जो टैक्सेस और इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, परचेज प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट, या हैंडलिंग कॉस्ट, जो हम मैन पावर के फॉर्म में कह सकते हैं। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मूविंग आइटम सच एज कॉस्ट ऑफ लेबर, इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग। तो ये जो हमारी सारी कॉस्ट हैं ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, यानी कि इन्वेंट्री को रखने में जो कॉस्ट हमारी होती है। द सेकेंड वन इज शॉर्टेज कॉस्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C2 और CS से। द पेनल्टी कॉस्ट दैट आर इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। कई बार क्या होता है, हमारे जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड आती है, तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ती है, या हम उसका जो डिमांड है बहुत जल्दी पूरी करनी है, तो उसमें हमें चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, वो हमारी होती है शॉर्टेज कॉस्ट। थर्ड वन है आपकी सेटअप कॉस्ट। जब भी हम किसी बिजनेस को या किसी उसको बिजनेस को सेटअप करते हैं, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो होती है सेटअप कॉस्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C3 या CB से। दीज इंक्लूड द फिक्स्ड कॉस्ट associated with obtaining goods through placing of an order or purchasing or manufacturing or setting up machinery before starting production। तो आई थिंक आपको ये सारी कॉस्ट समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है इन्हीं मेन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कई तरह की हो सकती है, सबसे पहली है आपकी जो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है उसका फर्स्ट मेजर है डायरेक्ट इन्वेंट्री होती है, कुछ इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्री में सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन इन्वेंट्री, यानी कि इसको आप कह सकते हो एक तरीके से रॉ मटेरियल जो होता है आपका, तो वो आपका आता है प्रोडक्शन इन्वेंट्री में। फिर है आपका वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जैसे कुछ आइटम आपके सेमी प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। फिर होते हैं आपके फिनिश गुड, जब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री। नेक्स्ट है आपका
MRO इन्वेंट्री, MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर या ऑपरेशंस इन्वेंट्री, और बाकी आती है आपकी मिसलेनियस। ठीक, ये आपकी सारी क्या है, डायरेक्ट इन्वेंट्रीज। ये है आपकी, नेक्स्ट है आपकी इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री में तो होती है लेकिन एग्जैक्ट इन्वेंट्री नहीं है, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री है, डीकपलिंग इन्वेंट्री है, बफर इन्वेंट्री है, सीजनल इन्वेंट्री है, लोड साइज इन्वेंट्री है, एंटीसिपेशन इन्वेंट्री है। तो मेन आपके जो सिलेबस में है वो डायरेक्ट इन्वेंट्री ही है। नेक्स्ट है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जैसे सबसे नंबर 1 है डिमांड। डिमांड क्या है, इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। द डिमांड में बी ईदर डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यानी कि डिमांड क्या होती है, मेन आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो आपकी डिटर्मिनिस्टिक यानी कि पहले से पता भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिस्टिक पहले से पता नहीं भी हो सकती। ऑर्डर साइकिल, ऑर्डर साइकिल क्या होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर इज ऑर्डर साइकिल, यानी कि किसी कस्टमर ने पहला ऑर्डर करा, फिर उसके बाद उसने दूसरा, पहला ऑर्डर करा फर्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में, दूसरा ऑर्डर करा उसने मार्च में, तो उसके बीच का टाइम वो क्या है आपका ऑर्डर साइकिल। नेक्स्ट है लीड टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड लीड टाइम, ये तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बफर स्टॉक ऑफ मिनिमम स्टॉक। कई बार क्या होता है, हम अपने को सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। सबसे मेन है अब आपके इन्वेंट्री मॉडल्स, आपके जो सिलेबस में है मेन 4 मॉडल हैं, वैसे इसके 8 मॉडल हैं ऑपरेशन रिसर्च में, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में जो आपके सिलेबस में है वो मेनली 4 मॉडल्स हैं। तो ये मॉडल्स करते क्या हैं, हमने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन का कोई भी है ना, और उसके लिए जो हमारे आइटम्स हम रख रहे हैं जगह पे, उसे हम स्टॉक कह रहे हैं, इन्वेंट्री है, लेकिन उन इन्वेंट्री को रखना, उनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उनको मैनेज करना, उनको वो करने के लिए हम यूज करते हैं इन्वेंट्री मॉडल्स। तो वन बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू फाइंड द ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि कितनी डिमांड है कस्टमर की, जिसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, सो दैट इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रॉम ओवरऑल ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम इस हिसाब से अपना ऑपरेशंस करें। Here that the problem lies in minimization two conflicting cost। हमारी 2 ही मेन कॉस्ट, मतलब वैसे तो 3 है लेकिन मेन क्या है, हमारी 2 है, एक तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है और दूसरी आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। अच्छा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है और आपकी सेटअप कॉस्ट है। तो इन्वेंट्री मॉडल्स हेल्प्स टू फाइंड द ऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट, जो इन दोनों टोटल कॉस्ट को आपका क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, यही मॉडल्स करते हैं। तो इन्वेंट्री मॉडल्स क्लासिफाइड, अब इन्वेंट्री मॉडल को हम किस फॉर्म में, किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो है डिमांड, कस्टमर की डिमांड के बेस पे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कस्टमर की डिमांड क्या है, तो हम उसी बेस पे अपने जो इन्वेंट्री मॉडल है उसको डिफाइन करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। तो वो हो सकती है डिमांड डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में, और डिटर्मिनिस्टिक में भी 2 हैं आपके, एक तो डायनेमिक है और एक स्टैटिक है। कई बार क्या होता है, कस्टमर का टाइम पीरियड, मतलब ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग का जो टाइम है वो भी कांस्टेंट रहता है, जैसे हर महीने वो ऑर्डर करता है। कई बार क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो आपके जो सिलेबस में है वो डिटर्मिनिस्टिक है, और डिटर्मिनिस्टिक में भी ये दोनों हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक, भी स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी हो सकता है, जिसे हम डायनेमिक और स्टैटिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नंबर 1 मॉडल है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद इंस्टानियस स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। ये आपका बेसिक इन्वेंट्री मॉडल है। इसके लिए जो हम अजम्पशंस यूज करते हैं वो है, डिमांड क्या होनी चाहिए हमारी, डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए और नॉन होनी चाहिए। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इज इंस्टेंटेनियस, लीड टाइम इज 0, यानी कि जैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं वैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। प्राइस ऑफ द मटेरियल हमारा क्या है, फिक्स है, ऐसा नहीं है कि हम प्राइस को वेरिएबल कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी विद ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं मॉडल फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, आप देख रहे हो कि जो ऑर्डर है हमारा वो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। आप देखो यहाँ पे हम मान लो इतना ऑर्डर दे रहे हैं, तो इस टाइम के बाद हम इतना ही ऑर्डर दे रहे हैं, फिर आप देखो फिर इन्वेंट्री हमारी इस फॉर्म में आ रही, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि हमेशा सेम है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है।
इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो जैसे C3 आपको पता ही है क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट है आपकी, C0 या हम C1 है ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, CP प्राइस पर यूनिट, Q ऑर्डर क्वांटिटी, Q स्टार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मॉडल 1 का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो भी मैं बताऊंगी क्या होती है, N इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेसेस पर एनम, TC टोटल कॉस्ट पर एनम। Economic order quantity, the optimum purchase quantity which minimize the combined total cost of inventory carrying and processing additional purchase order। यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो है जो हमारी जो दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या जिसे हम कहते हैं सेटअप कॉस्ट या प्रोडक्शन सेटअप्स, उनको मिनिमाइज करती है। वो क्वांटिटी कि हमें जो इन्वेंट्री है वो कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखकर उतनी ही करनी है कि ये जो हमारी जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है इन्वेंट्री में वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो इसका जो प्रूफ है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का EOQ का एक फॉर्मूला होता है, उसका प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। और इसके मॉडल के जो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं मॉडल की जो फॉर्मूला मैं अभी आपको डिराइव करवाऊंगी उसी पे बेस्ड हैं आपके चारों मॉडल, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी थ्योरी समझाई है, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, बाकी जो मॉडल चारों मॉडल हैं वो मैं आपको उसके जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगी। थैंक यू।